अपना ये कुछ भी नहीं, अपना तो शरीर भी नहीं है, जो भी है देश का, समाज का। हमारा नांगा बाबा है हम लोग, हमारा कुछ भी नहीं है जी अपनी तो ये श्वासा भी नहीं है, अपनी तो ये काया भी नहीं है, जी जी क्योंकि हमने अपना पिंड दान करा दिया तो हम तो मर गए। जी तो मरे हुए आदमी का इसमें संसार में क्या है? जी जी जब कोई इंसान मर जाता है जी तो फिर उसका यहाँ क्या रह जाता है बताओ? नागा साधुओं के जो मरने के बाद ही जीवन की शुरुआत होती है, जब वो मर जाता है। कोई भी सन्यासी हो, उसके मार्ग में कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं। बिगैर कठिनाई के भगवान भी नहीं मिलते हैं, बिगैर कठिनाई के भोजन भी नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ है। हम तो कपड़े वाले को भी संत मानते हैं, अच्छा क्योंकि उसके आचार विचार अच्छे हैं, जी उसके अंदर भक्ति भाव है। तो वही संत जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो अपने माता पिता का कहना मानता है, जो अपने माता पिता को भगवान मानता है, उसको आशीर्वाद सब लोगों का मिल जाता है। उसको आशीर्वाद देना नहीं पड़ता, उसको ऑटोमेटिक आशीर्वाद ट्रांसफर हो जाता है। संस्कृति अपने धर्म संस्कृति रही कहाँ गई है? संस्कृति अपने भारत की क्या थी? हमारी संस्कृति भारत की थी कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। अब आजकल किसी बच्चे में संस्कार दिख रहे हैं? तो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। माला होता है भजन करने के लिए, माला उठाया गया है शस्त्र पढ़ने के लिए, और भाला दिया गया है मार करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। तो हमने तो इस भारत माता में जन्म लिया है, तो हम भारत माता के उसमें हमारे प्राण भी निछावर हो जाए तो हमें कोई गम और कोई दिक्कत नहीं है। इस रेती में ना जाने कितने त्यागी तपस्वी संत आदि और अनंत समय से रम रहे हैं, तपस्या और साधना कर रहे हैं। हमारे पूज्य संत महाराज जी, नागा संत महाराज जी की भी त्याग और तपस्या अविस्मरणीय है। जहां देखिए ना, कड़ाके की ठंड में कोट और जैकेट पहने हुए लोगों को ठंड लगती है, एक पल रह पाना रुक पाना बड़ा मुश्किल होता। वहीं पर पूज्य महाराज जी का जरा साधना योग देखिए कि कैसे पूज्य महाराज जी अलख निरंजन की तरह भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में साधना और तपस्या कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन में है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति में मिलेगी। और इसीलिए हमारे पूज्य संत महाराज जी देश और धर्म के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करते समय कभी पीछे नहीं हटे। देखिए धूने पे रम रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ, माँ गंगा का आशीर्वाद है, सानिध्य है। आइए चलते हैं माँ गंगा की धारा के साथ ही साथ हम चलते हैं प्रवाह में, सनातन की यात्रा में। एक तरफ देखिए गदा रखी हुई है, और गदा वही हनुमान जी की। तो एकदम जब गदा का नाम आता है, शंख का नाम आता है, तो एकदम बाजुएं जो है जोश से उत्साह से भर जाती है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी स्थान कहाँ से है? ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। गुरु मूर्तियों ने छोटा सा नाम दिया सनातन गिरी नागा बाबा, इसे दुनिया हमें जानती है, और हमारे गुरु महाराज का ये नाम अखंड भारत में चल रहा है। 2025 कुंभ मेले में सभी सनातनी भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग आए इस कुंभ मेले में और संत मूर्तियों के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और रही बात अपने देश और धर्म की, तो जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो हमने तो इस भारत माता में जन्म लिया है, तो हम भारत माता के उसमें हमारे प्राण भी निछावर हो जाए तो हमें कोई गम और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कुंभ मेले के पर्व में गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित है। जैसे कि मुल्ला मौलवी लोग इस कुंभ मेले में आकर के घुसपैठ कर करके अव्यवस्था सोच रहे हैं, तो वैसे उनकी दाल गलेगी नहीं। यहाँ कोई मुल्ला और मौलवी ना आए, यही सनातन सेना का संदेश है। जो भी मुल्ला मौलवी यहाँ पकड़ा जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और हमारे नागा साधु जो होते हैं, तो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। माला होता है भजन करने के लिए, माला उठाया गया है शस्त्र पढ़ने के लिए, और भाला दिया गया है मार करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। तो हम नागा सन्यासियों को हमारी गुरु मूर्तियों ने एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला दे रखा है, जिससे हम अपने माँ बहन बेटियों की, अपने सनातन की, अपने देवी देवताओं की रक्षा कर सकें। तो सभी हमारे जो गुरु मूर्तियां विभिन्न विभिन्न राज्यों से आई हैं, तो सनातन गिरी नागा बाबा उनको कोट कोट ओम नमो नारायण करता है। और सभी गुरु मूर्तियों से ये कहना है कि जो भी गैर सनातनी दिखे यहाँ, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सनातन। हम एक सनातन धर्म को माने, क्योंकि हमारे
33 करोड़ देवी देवता है। जी 33 करोड़ देवी देवताओं में हम किसी भी देवता को चुन सकते हैं, जी जी या शिव जी को, या राम जी को, या हनुमान जी को। 33 में हमें कोई ना कोई तो 33 करोड़ में कोई ना कोई तो पसंद आए। पसंद है। हम दूसरे धर्म को क्यों अपनाएं? जी जी ये कोई धर्म नहीं है, ये एक मजहब है जो भारत में फूट डालो और राज करो। जी जी। कई बार इसके लिए महाराज जी अपने धर्म, अपनी संस्कृति को, अपने लोगों को मजबूत और सशक्त करने- संस्कृति, अपने धर्म संस्कृति रही कहाँ गई है? संस्कृति अपने भारत की क्या थी? जी, जी। हमारी संस्कृति भारत की थी कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। जी अब आजकल किसी बच्चे में ये संस्कार दिख रहे हैं? जी वो उठता है तो हाय मॉम, हाय डॉड, जी यही कहता ना, हाय डैड, जी। हाय मॉम, जी जी बाय, जी। टाटा, तो जब सी ये यू। सब बिगड़ाव आया तो उसके लिए तो पूज्य जैसे संत बच्चा, माँ बाप संस्कार देते हैं, पैदा होता है बच्चा, माँ बाप को संस्कार देना चाहिए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बेटा इनके पैर छुओ, बेटा इनका आशीर्वाद लो, बेटा गुरुओं के पास जाओ, पढ़ाई की लिखाई करो, एसपी बन जाओ, डीएम बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, मंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, तो हमारे माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा होगा। अगर वही बच्चा, माता पिता ने संस्कार नहीं दिए हैं, तो बड़े होकर के नशा करता है, माता पिता को लातों से मारता है, उनको तकलीफ देता है, तो ये माता पिता के संस्कार से। क्योंकि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता, उनको उनके माता पिता ने, महाराज दशरथ जी ने संस्कार दिए भगवान को। भगवान तो कहते हैं गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो मतलब वो, उनको तो पहले से विद्वान थे, उनको विद्या पाने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो भी समाज के दिखाने के लिए गुरुकुल में गए, पढ़ाई लिखाई किया। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में फिर उन्होंने तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। उनको क्या वनवास भोगने की जरूरत थी? वो तो राजा थे, वो तो तीनों लोग के मालिक थे, वो भी राजपाट में बैठ करके अपना राज चलाते रहते, उनको तो कोई चिंता ही नहीं थी। वो किस लिए 12 साल जंगल में, चित्रकूट में उन्होंने अपना भजन किया? 12.5 वर्ष तक चित्रकूट में रहे भगवान राम। जी जी जी। तो ये सब जीवन को बताने के लिए कि ऐसा जीवन मनुष्य का हो। ये संसार में मनुष्य को दिखाने के लिए और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए परमात्मा ने ऐसा किया। फिर भी परमात्मा के बताए हुए रास्तों पर आजकल का आदमी चलना नहीं चाहता है। जी, लेकिन नागा संत महाराज जी के पास तो लोग आशीर्वाद चाहते हैं, आते हैं कि वो देश और दुनिया को संभालेंगे। आशीर्वाद किसी के देने से नहीं मिलता है, आशीर्वाद तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि अगर जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो अपने माता पिता का कहना मानता है, जो अपने माता पिता को भगवान मानता है, उसको आशीर्वाद सब लोगों का मिल जाता है, उसको आशीर्वाद देना नहीं पड़ता, उसको ऑटोमेटिक आशीर्वाद ट्रांसफर हो जाता है। भाई अगर हम बैंक में बैलेंस डालेंगे तभी निकाल पाएंगे, जब हमारे खाते में बैलेंस नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे? कैसे नहीं निकलेगा? और जब हमने पहले से बैलेंस जमा कर रखा है ना, तो एटीएम लगाएंगे, फटे से कैश आ जाएगा। तो अपना धर्म रूपी बैंक बैलेंस जमा करें, कर्म रूपी। बाल समय से ही महाराज जी निकल गए। मैं बाल समय से नागा और सन्यासी हो गया। मैं 14 वर्ष की आयु से पढ़ाई करते करते अपने को जो सन्यास धारण हो गया अपने गुरु मूर्तियों की सेवा। आया भाव की बैराग मन में बस यही आया, परमात्मा को पाना है, गुरु की भक्ति करनी है, गुरु की सेवा करनी है और परमात्मा का मार्ग देख करके परमात्मा को पाना है, तो इसीलिए इस मार्ग में आ गए। ये पथ तो रास्ता बड़ा कठिन है, बड़ा सुगम। देखो कोई भी सन्यासी हो, उसके मार्ग में कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं। बिगैर कठिनाई के भगवान भी नहीं मिलते हैं, बिगैर कठिनाई के भोजन भी नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ परिश्रम जीवन में करना ही पड़ता है। जब परिश्रम करेंगे तभी हमें फल उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब परिश्रम ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे अच्छा मिलेगा? तो जीवन में सबसे बड़ा अपना कर्म है परिश्रम। तो परिश्रम इसी तरह करते रहे। और कुंभ मेले में सभी हमारे हिंदू भाइयों का हार्दिक स्वागत है, सभी आए और संत मूर्तियों के दर्शन करें। तो यहाँ भी सनातन का धर्म ही विश्व कल्याण का है, तो केवल हिंदू भाई क्यों? अभी हिंदू भाइयों में हमारे एकता नहीं है। एकता जिस दिन बना लेंगे, जिस दिन जो है अपने आप को जगा लेंगे, उसी दिन ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने नारा दिया है कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो हम सब हिंदू भाइयों को एक रहना है और एक रह के अभी तो क्या, अभी हमारा ये जूना अखाड़ा जब लास्ट शाही स्नान होगा ना, तब हम काशी जाएंगे। और काशी में जो ये मजार के वजह से
ये विवाद चल रहा है। चल रहा है जी। तो इस मजार को अभी गिरवाया जाएगा, नागा सन्यासियों का ये ऐलान है। ऐलान कर दिया है, अभी तो नहीं, हमारी गुरु मूर्तियां ऐलान करेंगी, हमारी तरफ से तो ये ऐलान है। ऐलान है। लेकिन अब तो हमारी अगर गुरु सड़कों पर ऐसे नागा संत महाराज जी निकल गए तो हर लेकिन तरफ अगर हमारी गुरु मूर्तियां ऐलान करती हैं यहाँ से स्नान करने के बाद में काशी से, तो हम लोग जरूर अटैक करेंगे जी और अटैक करके उसको अपना शिव जी का मंदिर भी खुलवाएंगे जी। और वहाँ भगवान धार्मिक तरीके से ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा पूजा पाठ शुरू होगा जी, और अपना वो जी 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 एक जी, धार्मिक क्षेत्र बनेगा, जी। एक धार्मिक स्थल बनेगा, जी जी जिसमें जो है अपने हिंदू भाई लोग आएंगे जाएंगे और दर्शन करेंगे। जी। नागा सन्यासियों का बहुत रहस्य रहता है कि गुफाओं में रहते, गिरकंदराओं में, बर्फों में कठिन तपस्या करते, साधना करते, लेकिन आपको एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, मोदी योगी। ये हिंदू भाइयों के लिए है। अच्छा, ये सब कहाँ सुनते हैं, कैसे? अब ये तो मोबाइलों में, टीवियों में आता रहता है तो सुन क्या लेते हैं। टीवी मोबाइल भी देखते हैं नागा बाबा? अब क्या सुविधा नहीं है, भक्त लोग जो दे गए वही देखते हैं। अच्छा, वही देखते हैं। और क्या, भक्त लोग क्या क्या नहीं देते हैं, टीवी भी, मोबाइल भी, जी। कार भी, बंगला भी, गाड़ी भी, सब देते हैं। सब कहेंगे कि नागा बाबा लग्जरी हो। लेकिन हम उसमें रहना नहीं पसंद करते हैं ना। ऐसे तो देखी तो अब तुम्हारे भक्तों की सुविधा के लिए होता है। अच्छा, हम तो हिमालय में ऐसे ही रहते हैं, हमारे पास में अभी क्या है, इसी तरह की साधना, बस इसी तरह रहते हैं अपने। मतलब देश के लिए जो भी चीजें हैं वो याद वो ध्यान अपना ये कुछ भी नहीं, अपना तो शरीर भी नहीं है, जो भी है देश का, समाज का। समाज का। हमारा नागा बाबा है हम लोग, हमारा कुछ भी नहीं है। जी अपनी तो ये श्वासा भी नहीं है, अपनी तो ये काया भी नहीं है। जी 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 तो जो भी है तो हमारे धर्म का, देश का, समाज का, सनातन धर्म का। जी, जी। हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है, जी 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 क्योंकि हमने अपना पिंड दान करा दिया तो हम तो मर गए। जी तो मरे हुए आदमी का इसमें इस संसार में क्या है? जी जी जब कोई इंसान मर जाता है जी तो फिर उसका यहाँ क्या रह जाता है बताओ? जी जी कुछ भी नहीं। तो फिर वैसे ही जीवन की शुरुआत मरने के बाद नहीं होती, आध्यात्मिक यात्रा। नागा साधुओं की जो मरने के बाद ही जीवन की शुरुआत होती है, जब वो जी। मर जाता है। यहाँ अगर किसी व्यक्ति से आते जाते चलते चल रहे हैं और मरने की बात कह दे तो वो तो डंडा लेके सर फाड़ देगा। तो सनातन धर्म में जो नागा साधु बनाए जाते जी। हैं, उनका पहले विद्वान 10 स्नान करवाए जाते हैं, फिर उनका पिंडदान करवाया जाता है, फिर उनको दंड कमंडल दिया जाता है जी। और दंड कमंडल दे करके उनको 24 घंटे महादेव का भजन करवाया जाता है। ओ। फिर धर्म ध्वजा में ले जाया जाता है। फिर वहाँ दिगंबर गुरु रहते हैं, वो नागा साधु बनाते हैं अपने मंत्रों के द्वारा, प्रक्रिया द्वारा। नागा साधु का फिर वहाँ संस्कार होता है और फिर वहाँ से नागा साधु बनाया जाता है और देश के विभिन्न राज्यों में उसे घूमने का परिचय पत्र दिया जाता है कि वो कहीं भी घूम करके अपना धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा और अपने सनातन धर्म की चर्चा, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करके अपने संतों के हित के लिए, अपने गौ माता की रक्षा के हित के लिए, संसार में किसी भी कार्य के हित के लिए, आगे के लिए जो है वो कार्य करे तो अच्छा ही है और सब लोग हम साथ देंगे। सभी मतलब जितने भी ऐसा नागा नहीं कि किसी ने भी भभूत लपेट ली और लगा लिया वो नागा बन ये गया। भभूत लगाने से थोड़ी नागा साधु बन जाना होता है। जी। जिसके आचार विचार अच्छे हो, जी जो सनातन को जानता हो, जी। जो सनातन को मानता हो, जी। वही संत है। हम जी। तो कपड़े वाले को भी संत मानते हैं अच्छा क्योंकि उसके आचार विचार अच्छे हैं, जी उसके अंदर भक्ति भाव है, तो वही संत है। जी जी ये थोड़ी एक कपड़े वाला संत नहीं है, अच्छा कपड़े वाला भी संत है। कपड़े वाला तो हमसे भी बड़ा संत है। जी जी केवल आचार विचार उसके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो अपने घर परिवार को भी चला रहा है, जी नात रिश्तेदार को भी चला रहा है, हारी बीमारी भी देख रहा है और संतों की भी सेवा कर रहा है। जी तो इसलिए हम उसको भी बड़ा मानते हैं, क्योंकि भक्ति भगवान होता है। जी 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 भगत के बस में है भगवान। आध्यात्मिक से लेके व्यवहारिक पूरे ज्ञान के सागर हैं आप। हम भक्तों को भगवान मानते हैं और भक्तों हमें भगवान के स्वरूप में देखते हैं, भक्तों को भगवान के स्वरूप में देखते हैं। जी, जी। तभी संसार में सभी धार्मिक, मांगलिक सभी कार्य होते रहते हैं। जी हम लोग बताओ कहाँ से लाएंगे पैसा, कहाँ से लाएंगे माया? हमारी तो भक्ति माया, भक्ति पैसा, भक्ति सब कुछ है। जी जी तो भक्ति भेजता है भगवान, उसको प्रेरणा देते हैं तभी तो वो आता है। जी भगवान प्रेरणा नहीं देंगे तो कैसे कोई आएगा? जी तो इसीलिए भक्ति भगवान होता है। भक्तों को अच्छे से रखें, जो भी भक्त आता है, अतिथि लोग आता है, उसे कोई दिक्कत ना हो जी। और कुंभ मेले में सारी सुविधा दिलाई जाए, यही हमारा सबसे कहना है गुरु मूर्तियों से। और सभी गुरु मूर्तियों को ओम नमो नारायण, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। देखिए पूज्य महाराज जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और भक्त को बड़ा बताया। कितनी सहजता है, कितनी सरलता है, कितनी विनम्रता है,
कि भक्त ही बड़ा है, भक्त इतना त्याग और तपस्या करता है, लेकिन आपके त्याग के आगे, आपकी साधना के आगे हम लोग नतमस्तक होते हैं, हम लोग दंडवत होते हैं। साक्षात आप सनातन की वो प्रतिमूर्ति हैं जो सनातन की रक्षा के लिए, धर्म ध्वजा को उठाने के लिए आप तत्पर हैं। आपसे बड़ा त्यागी, आपसे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम।